सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्यालो। आज आपका स्वागत है एक नए वीडियो में और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। बात समझ में आ रहा है? ये आपका लास्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका, जैसे शुरू कैसे होता है, देखो दो ही चीज पढ़ना है, एक तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, एक फैक्टर दैट हैज इनेबल्ड द ग्लोबलाइजेशन। पहले ग्लोबलाइजेशन होता है क्या है ये समझते हैं। देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ये जो रैपिड इंटीग्रेशन हो रहा है पूरे दुनिया का, या इंटरकनेक्शन हो रहा है पूरे दुनिया का इकोनॉमी के थ्रू, उसको बोल देते हैं ग्लोबलाइजेशन। पहले जो दुनिया जुड़ रहा है आपस में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी के थ्रू पूरा दुनिया जुड़ रहा है आपस में। और ये जुड़ने का कारण क्या है? बिजनेस, बिजनेस की वजह से लोग जुड़ रहे हैं। की फीचर्स क्या है ग्लोबलाइजेशन का? ग्लोबलाइजेशन का की फीचर ये है कि ये फॉरेन ट्रेड को बढ़ा देता है। हम लोग विदेशियों से भी ज्यादा ट्रेड करने लगते हैं, बाहर के लोगों से भी ज्यादा ट्रेड करने लगते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये की फीचर इसका ये है कि ये दूसरे लोगों से हमारा जो है ये बढ़ा देता है, कनेक्शन बढ़ा देता है। आया समझ? उसके बाद से क्या करता है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करता है, बाहर से भी लोग आके इनवाइट कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी या कॉर्पोरेशन भी आके यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपके देश में। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद से ये एक्सचेंज करता है टेक्नोलॉजी का, गुड्स का, सर्विसेज का। मतलब दूसरे देश में जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं या टेक्नोलॉजी हैं, वो भी हमारे देश में आके काम कर सकते हैं। तो एक तरीके से टेक्नोलॉजी का, गुड्स का है ना, एक्सचेंज हो रहा है, बाहर से लोग आके हमारे यहाँ काम कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? इसके वजह से कोई भी काम का बॉर्डर नहीं रह जाता है। तुम कहीं भी जाके काम कर सकते हो, तुम कहीं से भी आके काम कर सकते हो। तो काम का जो बॉर्डर था वो खत्म हो गया कम से कम। बात समझ में आ रहा है ना? एजुकेशन का भी बॉर्डर खत्म हो गया, आप कहीं भी जाके एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं, दे भी सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जैसे फोर्ड मोटर जो है, फोर्ड मोटर ये इंडिया में प्रोड्यूस करता है कार। बात समझ में आ रहा है? तो इंडियन मार्केट्स के लिए क्या करता है, ये कार प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा ये एक्सपोर्ट भी करता है अपने व्हीकल्स को दूसरे कंट्री में। तो सिर्फ उसी कंट्री में व्हीकल में भेज सकता है जहां पे इसका कंपनी यूज करता हो, है ना। जो लोग ग्लोबलाइजेशन को बुलाते हैं, कई लोग रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि नहीं, हम अपने यहाँ बाहर के देशों के सामान नहीं आने देंगे, तो ग्लोबलाइजेशन पे रोक लगा दिए है। बाकी जगह ये भेज रहा है। तो जो जगह जो लोग अपने यहाँ बुलाएंगे ये भेज देगा, जो लोग नहीं बुलाएंगे उनके यहाँ नहीं भेज पाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन से फायदा क्या होता है? टेक्नोलॉजी वगैरह भी जाता है। उसी तरीके से बाकी एमएनसी जो है, मल्टीनेशनल कंपनी जो है, कॉर्पोरेशन जो है, वो भी आके हमारे यहाँ काम कर सकता है, हमारे मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, वर्ल्ड वाइड कर सकता है। इससे क्या होता है, देश का ग्रोथ भी होता है, नौकरियां मिलती हैं और सबको मजा आता है। समझ में आ रहा है? तो अब देखो ध्यान से, फैक्टर डेट इनेबल ग्लोबलाइजेशन। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन तुम समझे हो, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देता है? तो देखो, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट बढ़ावा देता है ग्लोबलाइजेशन को। जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में दो चीज होता है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। तो देखो, फास्टर और चीपर डिलीवरी ऑफ द गुड्स वर्ल्ड वाइड। देखो पूरे दुनिया में आसानी से अब किसी भी सामान को भेजा जा सकता है, और तेजी से भेजा जा सकता है, और सस्ते दामों में भेजा जा सकता है। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन को हेल्प करता है कि अब तुम कहीं से कहीं सामान को भेज सकते हो, तो आराम से ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। दूसरा, टेलीफोन आ गया है, आप कहीं से कहीं बात कर सकते हैं, तो आसानी से अपना सामान कहीं भी भेज सकते हैं, वहां पे मैटर सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मोबाइल फोन जो है ये ग्लोबल कनेक्शन को बढ़ा दिया है, दूसरे दुनिया से आप बात कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, ऐसे फोन कॉल्स पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे भी बात करते हैं, और अब तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं आप लोग, है ना। इसके वजह से क्या हुआ है, कनेक्टिविटी दुनिया से हमारा बढ़ा है, और ये जो कनेक्टिविटी है इसके वजह से ग्लोबलाइजेशन में हमको फायदा मिला है। लिबरलाइजेशन का बात करते हैं। लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है कि हमारा जो देश है एक समय में अलाउ कर दिया था पूरे दुनिया भर को कि आप हमारे यहाँ के बिजनेस कर सकते हैं। इसको बोला जाता है लिबरलाइजेशन। लिबरल मतलब क्या होता है, छूट देना। तो लिबरलाइजेशन कर दिया गया था फॉरेन ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट के लिए। बात समझ में आया? ट्रेड बैरियर्स को देखो, गवर्नमेंट जो चाहता है बाहर से आई हुई चीजों पे टैक्स लगा देना, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा दे ताकि वो चीज यहाँ पे महंगा हो जाए, और जब वो चीज महंगा हो जाएगा तो बाहर का चीज तुम खरीदना नहीं चाहोगे। इससे क्या होगा, बाहर का चीज का बिक्री कम हो जाएगा और यहाँ के चीजों का बिक्री ज्यादा हो जाएगा। जब यहाँ का चीज ज्यादा बिकेंगे तो ये देश ज्यादा अमीर होगा, बाहर का देश कम बिकेगा तो ये देश ज्यादा अमीर होगा। तो ये गवर्नमेंट करता है। बात समझ में आया? लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है, अब तुम ऐसे एग्जांपल के लिए समझ सकते हो कि एग्जांपल के लिए समझो कि चाइनीज सामानों पे, चाइनीज खिलौनों पे सरकार ज्यादा टैक्स लगा देता था। कारण क्या है कि हमारे यहाँ के बिजनेसमैन, जो हमारे यहाँ के जो टॉय मेकर है, उनको बचाया जा सके। जिस दिन गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि हमारे जो मेकर्स हैं, हमारे जो टॉय मेकर्स हैं, वो compete कर सकते हैं चाइनीज लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे, तो वो compete करने के लिए देगा इनको। बात समझ में आ रहा है? ठीक है।
अब देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है कि इंडिया को ये ट्रेड बैरियर्स हटाना पड़ता है। क्या करता है? ट्रेड बैरियर्स हटाना पड़ता है। तो इसके वजह से क्या होता है, बाकी कंपनी को भी अलाउ कर दिया जाता है कि आप इंडिया में आकर बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। तो बाकी बिजनेसमैन भी इसका फायदा उठाते हैं और यहाँ पे आकर बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। इससे कुछ फायदा भी होता है, कुछ घाटा भी होता है। हालांकि ध्यान से आगे देखते हैं, पहले समझते हैं क्या है ये ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट क्या पड़ता है हमारे ऊपर। ये जो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है हमारे यहाँ, एमएनसी जाके सेट हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने लगता है, जिसकी वजह से ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। और ग्लोबल मार्केट से लेकिन कंपटीशन भी बढ़ जाता है, जॉब क्रिएशन हो जाता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइप का जॉब मिलने लगता है, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री आके यहाँ पे काम कर रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट सबको अलग अलग टाइप से मिलने लगता है, अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलता है। बेटर क्वालिटी और वेराइटी, अब लोगों के पास क्या है, दूसरी कंपनी भी आके यहाँ पे काम कर रहा है, तो अलग अलग क्वालिटी का सामान मिल रहा है, अलग अलग वेराइटी का सामान मिल रहा है, क्योंकि दूसरे देश के लोग भी आके यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो कंज्यूमर्स को फायदा हो रहा है। लेकिन छोटे बिजनेसमैन के लिए ये चैलेंज है, क्योंकि जायंट्स लोग आ गए हैं ना, बाहर से जो लोग आए हैं यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो जो लोकल प्रोड्यूसर है उनको बेचारा को दबा दिया जाता है और उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा सकता है। तो ये सारे इंपैक्ट है, 5 पॉइंट है, याद रखोगे तो लिख दोगे। कंक्लूजन क्या है, क्या तुम समझते हो इस चैप्टर से? छोटा सा चैप्टर है, क्या समझोगे? हाँ, समझ लो जो समझ लो। ग्लोबलाइजेशन जो है ये कनेक्ट करता है पूरे दुनिया को, ट्रेड के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू। उसके बाद से एमएनसी जो है ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। एमएनसी जो है इसमें बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ना, जो ये प्रोडक्शन को बढ़ाता है, हमारे प्रोडक्शन को एक्सपैंड करता है और ट्रेड को एक्सपेंड करता है। हो क्या रहा है कि अलग अलग टाइप के लोग अब आगे हैं इस फील्ड में, तो जब अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग तरीके का बिजनेस करेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और ये जो अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए किसको मिल जाएगा? कंज्यूमर्स को। तो इस तरीके से कंज्यूमर्स का ही अल्टीमेटली फायदा होता है। भले ही कंपटीशन बढ़ गया है लेकिन फायदा तो कंज्यूमर्स का है ना। स्मॉल बिजनेसमैन लेकिन बेचारे दब जाते हैं, है ना, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए हैं मार्केट में। तो बस ये तुमको इस चैप्टर में यही समझना था, और इस तरीके से तुम्हारा चैप्टर हो जाता है 5 मिनट के अंदर खत्म। Thank you for watching the video. Meet you in the next video. Bye.